अभी मैं कर रही हूँ कमरे की डीप क्लीनिंग और उसके बाद ये कि आज मैं आपको अपने कमरे का होम ओवर भी दूंगी। मैं अपने कमरे की थोड़ी सी सफाई, मेरे कमरे में काफी ज्यादा बेड पे भी आसपास चीजें दिख रही है, नीचे भी बहुत ज्यादा बेड पे मैंने कहा ठीक है लेती हूँ। पहले जो हमारा बेडशीट थी ना वो मम्मी के निकली थी जैसे हेलमेट से बेडशीट बड़ी पसंद आई और एक ये ना मेरे कमरे की थीम के साथ मैच भी कर अच्छे से साफ कर रहे हैं। कपड़े सूख चुके हैं, इनको ले जाते हैं। और लकड़ियाँ भी ये बस थोड़ी सी रह गई, सारी लकड़ियाँ तो इन्होंने जला ली हैं। सबसे पहले ये बास्केट एक में लेके आई थी बड़े वाली, वो मैंने किचन में रख दी। और एक ये छोटी, वो केमिकल है वो हाथों को लगते हैं तो हाथ एक दफ़ा से ना जलन स्टार्ट हो जाती रहेंगे। तो ये कमज़ोर सा है लेकिन ये बहुत अच्छा है, एक सेकंड में आपके सारे बाल सेट कर देता है। पेंटिंग तरह भी लगाई, एक पेंटिंग यहाँ पे लगी हुई है और एक पेंटिंग वहाँ पे लगी हुई है। अस्सलाम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो अभी तकरीबन सुबह के 8:30 हो रहे हैं। तो आज मुझे ऐसे नहीं छोड़ने जाना था, इसलिए हम लोग थोड़ा सा ना लेट उठे हैं, लेकिन हमने नाश्ता वगैरह सारा कर लिया। मैंने अपने कमरे की प्रॉपर तौर पे आज सफाई भी की है, लेकिन कमरे में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ज़रूरी होनी चाहिए, वो मेरे कमरे में मौजूद नहीं है। तो आज हम लोग जा रहे हैं बाज़ार, उसके लिए मैं रेडी भी हो गई हूँ। तो हम लोग बाज़ार जाएंगे, वहाँ से कुछ चीज़ें ख़रीद के लेके आएंगे ज़रूरत की, जो कमरे में होनी चाहिए। और फिर वापसी पे आपको कमरे का फाइनल लुक मैं दिखाऊंगी कि मेरा कमरा कैसा हो गया। तो अभी बस निकलते हैं। और यहाँ पे ये सारे जो है ना, हमने उठ के जल्दी से ना बिस्तर वगैरह भी समेट दिया, तो नाश्ता वगैरह भी हम सब ने कर लिया। तो अब सारे बस तैयार हो रहे हैं, तो जैसे तैयार हो जाते फिर हम उसके बाद निकल जाएंगे। तो बाकी अल्लाह ताला आज का दिन खैरियत से गुजारे, हमारा भी आपका भी। तो वापसी पे आपसे अभी हम लोग उठे थे थोड़ी देर पहले, तो मैंने कहा मैं ना लकड़ियाँ वगैरह ले आती, अम्मी को देनी है, अम्मी ने तंदूरी वगैरह जलानी है। तो यहाँ पे कपड़े जो पड़े हुए ना, ये रात को खाला धो के गई थी, बर्तन धोए, फिर उन्होंने कुछ कपड़े धोने वाले थे वो धोए, तो ऐसे फैला के चली गई हैं। और अभी ना हवा चल रही है, मैंने कहा ये ना हो उड़ते उड़ते रहे तो इनको ढूंढना पड़े, इसलिए बेहतर ये जब लेने आए हैं लगते हैं तो ये ले जाते हैं। तो इसलिए मैंने कहा इनको भी उतार लेते हैं। जितनी ठंडी ठंडी हवा सुबह से चल रही है ना माशाल्लाह, बहुत ठंडी हवा है। तो ऐसे ही अल्लाह पाक रखे, वरना जितनी हवा और गर्मी के महीने हैं ना, हवा के बगैर बंदा वैसे ही गर्मी से मर जाए। ये सारे कपड़े सूख चुके हैं, इनको ले जाते हैं। और लकड़ियाँ भी ये बस थोड़ी सी रह गई, सारी लकड़ियाँ तो इन्होंने जला ली हैं। तो ये भी उठाकर उठ के ना अपने अपने काम काज में चले गए हैं। और बिस्तर वगैरह यहीं पड़े हैं, मैंने कहा बिस्तर वगैरह उठा लेती हूँ। तो ना कहते हैं रात को ना अम्मी कहती है इतनी सारी चादरी क्यों लेके आई है, तो ये जो सबसे मोटे वाला खेत है ना ये मेरा है। मैंने कहा अम्मी मुझे बहुत ठंड लगती है, मुझे बाकियों को कोई नहीं पता। और पता नहीं क्या सीन है, जैसे ही पंखा रात पे चलता है ना, मौसम थोड़ा सा बेहतर होना स्टार्ट हो गया है। तो मुझे पिछली रात बहुत ठंड लगती है, इसलिए मैंने सबसे मोटे वाला खेस लेना होता है। तो भी सारे चले गए हैं, अभी बिस्तर उठा के चार बजे वगैरह यहाँ से समेटते हैं और थोड़ी सी किचन वगैरह की डस्टिंग वगैरह करते हैं। वो आसमान ने कहा कि तुमने डेली क्या करनी है, और अभी वीक में एक दफ़ा अच्छे वाली करनी है। तो इसलिए भी मैंने अभी उसको भी अच्छे से दोनों किचन को अंदर बाहर वाले को समेटूँगी। तो चीज़ें रखते हैं नाश्ते के लिए। अम्मी को ये लकड़ियाँ ला के रख दी हैं वहाँ पे ना, तो अम्मी तंदूरी जलाती तो मैं इतने में बाकी सारे काम कर लेती हूँ। मैंने समेट लिया, मैंने सबको ना अंदर रख के फिर उसके बाद हम लोग चार पाइयाँ जो ना वो सारी समेटती हैं। अभी ना सुबह का टाइम है, तो अम्मी जान ने क्या मुझे पीढ़ी ला दे, मैंने ना तंदूरी तानी तो बाहर आया पानी वाला। मैं क्या सियारत ना ये सफेद कैन भरा लेने पानी वाली, ये छोटी भी खत्म भी हो जाती, नाले ताज़ा पानी ना पीना चाहिए, सेहत वाली अच्छा है। तो एक कहना सी ना साम देती हूँ साढ़े कड़े मिस्त्री लगते वो सारे मैंने समेट लिए हैं, तो सारे अपने काम काज पे चले गए। मैंने कहा अपने चार पहियाँ उठा लेती हूँ। तो रात को हम यहाँ पे सोते ना दो पंखे लगा के, तो जैसे पिछली रात होती, रात बहुत ठंडी हो जाती है, ऐसा लगता है बिस्तर भी ढीले हो गए। तो मौसम चेंज होना स्टार्ट हो गया, कुछ दिन और है फिर बिल्कुल ही रात को अच्छी खासी और पड़नी है। तो हमने इसको समेट लेते, चार पहियों में डाल के, ठीक है। मैंने ऊपर से झाड़ दिए सबको अंदर तो भून के रखा हुआ था, और ये घी है। तो मैंने कहा अम्मी को ना सारी चीज़ें रख देती हूँ, अम्मी आटे की वो सारी तैयारी करती हैं नाश्ते की। तो उतनी देर में मैं चाय वगैरह बना के तो किचन समेट लेती हूँ दोनों ना। किचन में से ना एक तो आटे की चीज़ लेने के लिए, दूसरा मैंने कहा थोड़ा सा किचन समेट लेती हूँ। रात को ना आटे बर्तन धो के मेरा यहाँ पे रख के चली गई थी, तो ये सारे बर्तन वगैरह यहाँ से उठा के समेट लेते हैं। और फिर इसके बाद हम ना बाकी काम करते हैं। ये कढ़ाई जो है ना ये अंदर ले जाएंगे, जिसको हम इससे ना अंदर ही पकाते हैं, इसको अंदर ही रखेंगे, इसको फिलहाल यहाँ पर रखेंगे।
ये भी ऐसे आता है। तो ये जो है ना, ये बर्तन में चाहे तो दूसरे बर्तन में बनाए, ये बिगड़ जाती है। ये मैं ले लूँगी, इसके अंदर मैं कप गिलास कौलियाँ वगैरह जो हमारे नाश्ते में यूज होंगे ये सारी चीज़ें डाल दूँगी। निकाल लिए, ये भी हमारे इस्तेमाल होने हैं। तो इन सारे बर्तनों को मैं यहाँ पे रख दूँगी। तो यहाँ पर बाकी देख लेती हूँ। हमने कपड़े भी बनाए थे सारी चीज़ों के लिए, बर्तन वगैरह को बाकी चीज़ों को समेटने के लिए। तो इनको इससे ढाल देते हैं अच्छे से। ऐसे भी छान लिए यहाँ पे, और ये भी जो है ना शादियाँ ये भी लेके जाएंगे। इसको यहाँ पर देते हैं और हम किचन की हालत थोड़ी सी पानी से देखकर लगेंगे। ये लेके जाएंगे सारी चीज़ें, पोने ना रोटियाँ बनाने के लिए, और अम्मी को गद्दी वगैरह भी दे देते हैं। चलो ये अम्मी को सारी चीज़ें पकड़ा। बर्तन बाहर से लेके हैं, इसको ढकना जो ना वो रात को मैंने धो देगा, पहले ला के रख दिया था। मैंने कहा आंटी ने अपने बर्तन धो लिया, अगर इसकी गलती से टूट गया तो ये बेकार हो जाएगा। तो मैं डेली ऐसा करती हूँ कि कपड़ा लेके ना उस बोर्ड के किचन में एक अच्छे से सफाई कर देती हूँ। जैसे आपने मेरे लिए ड्यूटी लगा दिया, फिर मैं कहती हूँ अगर रात में अगर कुछ पकाया भी है ना तो वो सारी डस्टिंग से ना अच्छे से साफ हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है ये स्टील है, इसके ऊपर जो निशान पड़ गया वो हटना लगे, बुरा लगेगा। अभी मैं करने आई हूँ अपने कमरे की थोड़ी सी सफाई। मेरे कमरे में काफ़ी ज़्यादा बेड पे भी आसपास चीज़ें दिख रही है, नीचे भी बहुत ज़्यादा गंद है। मैंने कहा उनको समेट लेती हूँ। तो ये कल मैं ड्रेस पहन के गई थी, तो वापस आके ना मैंने इसको यहाँ पर रख दिया। मतलब सुबह इसको उठा के तो इसको प्रॉपर हैंग करके ना रख दूँगी। तो ये भी समेट लेते हैं, और बाकी ये सारा सामान जो भी बेड पर पड़ा है सब यहाँ समेटते हैं। इधर किसी चीज़ का कोई काम नहीं है, तो मैंने इधर सारी चीज़ें रखती हूँ। दुपट्टा मैंने यहाँ पर रख दिया, सूट मैंने वहाँ पर रख दिया। अलग अलग जगह पर मैंने सारी चीज़ें ना फेंक दी थी रात को। और इतनी गर्मी जो सूट आप एक दिन पहन लेते हैं, अगले दिन वो आपसे पहनना नहीं जाता, क्योंकि एक तो पसीना, ऊपर से बहुत ज़्यादा किस्म की गर्मी लगती है हमारे। हालांकि वहाँ पे एसी लगे हुए हैं, तो जितनी देर हम एसी में रहते हैं बड़ा सुकून मिलता है, लेकिन जैसे ही हम बाहर निकलते हैं ऐसे लगता है जैसे बंदे की जान निकल रही है। इस कदर वहाँ पर शदीद गर्मी वाली निकल के लगती है। और मेरे घर वाले कहते हैं तुम वहाँ पर सही रहते हैं, यहाँ पर गुस्सा करना स्टार्ट कर देती हूँ। तो वो गुस्सा इस वजह से तो गर्मी की वजह से गुस्सा हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये यहाँ पे इसलिए पड़ी, क्योंकि ये ना आपने लेके जानी दर्जन के पास। आपको पता हम कपड़े सिलाई करवाए थे, ये वाले सारे सूट उन्होंने, ये मेरे कपड़े हैं। तो ये हमने सिलाई करवाए थे, लेकिन हमने इसको पुराने नाप की सिलाई कराया था, काफ़ी खुले खुले कपड़े थे। तो मुझे कह रही थी रात को, कहती कि अगर सही करवाना है तो मैं ले जाऊँगी आज, दर्जन को दूँगी, इसको कहूँगी ये तुम्हारे सारे ड्रेसेस ना ठीक कर दे। मैंने कहा ठीक है ले जाना। कपड़े इतने प्यारे हैं लेकिन इतने खुले खुले हैं, अम्मी के साइड के सिले हुए हैं। तो ये इनको यहीं पर रहने देंगे। तो बाकी ये जो अम्मी आसमान को बैग है इसको दूसरे कमरे में रखेंगे, तो उसने चले जाना है। तो फिर वहीं पे एक दो उसका सामान रखना कर देते हैं ना, वहीं से उठा के ले जाते ले जाएंगे। तो यहाँ पे मैं बेड भी मैंने कहा ठीक है लेती हूँ। पहले जो हमारा बेडशीट थी ना वो मम्मी की निकली थी जैसे लेने से, वो थी सैंडो वाला स्टाफ है, तो वो भी प्यारी थी, लेकिन हम कह रहे थे कि कमरे की थीम के हिसाब से वो ठीक नहीं थी। तो फिर मैं रात में गए थे इधर जोरा में, तो वहाँ पे अहमद मार्ट है, हमें वहाँ से ना ये बेडशीट बड़ी पसंद आई, और एक ये ना मेरे कमरे की थीम के साथ मैच भी कर दी। फिर मैंने वहाँ से आसमान मुझे ना परचेज कर दी, इसमें चाहिए ले लो, फिर हमारे कमरे के लिए ना परफेक्ट कर। और लग भी प्यारी है, क्योंकि हम कमरे में सोते ही नहीं है, क्योंकि जितनी गर्मी है ना, फिर यहाँ कौन सा एसी लगा हुआ है, मैं यहाँ के रात को कमरे में सो, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो कोई नहीं अल्लाह मुझे देगा। फिलहाल इसको सेट करते हैं। और ये ना इसके ऊपर मिट्टी करनी कहाँ से आ जाती है, हालांकि छत तो सारी स्ट्रेट है, लेकिन कल भी मैंने इसकी डस्टिंग की तब भी मुझे इसमें मिट्टी मिट्टी भी छूट गई। आज भी हो रही है, क्या मिट्टी कहाँ से आती है। चलिए ये भी साइड से भी साफ कर देते हैं। ये इसके ऊपर से डालते हैं, इसकी वजह से बड़ा प्यारा है। ये भी डस्टिंग इसकी भी कर लेते हैं। हालांकि कमरे बहुत मिट्टी वगैरह नहीं है, लेकिन झाड़ू तो रोज ही लगता है। इसको अच्छे से साफ कर लेते हैं।
इसलिए मैंने बहुत अच्छा रखा है। इसमें मैंने ना एक्चुअली अपनी नाइट क्रीम जो मैं यूज़ करती हूँ स्किन हाइट की, ग्लूटाथायोन, बहुत अच्छी क्रीम है। और यहाँ पे मेरा फेस वॉश पड़ा हुआ है, इसको बंद कर लेते हैं। एक लेंगे तो बैटर वगैरह मैंने अच्छे से सेट कर दिया है, तो मेरे साथ अलमारी जो है ना इसको भी साफ कर लेते हैं, क्योंकि ऊपर से कपड़ा ही मारना होता है, ये भी साफ कर देते हैं। आप भी करते हैं, लेकिन जो बंदा अपने हाथ से अपने घर की या कमरे की सफाई कर सकता है वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। इसलिए तो मैं इनको खुद साफ कर लेती हूँ अच्छी चीज से। चलो कमरे में मैंने सोचा था कि दरवाजे खिड़कियाँ वगैरह ना वो वीकेंड में साफ करूँगी, लेकिन जब भी वीकेंड आता है मेरे दूसरे काम ही नहीं खत्म होते। तो लेकिन कोई नहीं, अब से इंशाल्लाह प्रॉपर हर वीकेंड कोई ना कोई कमरे की या किसी चीज़ की सफाई नहीं करती। अभी ना मैं कर रही थी खिड़की की सफाई। हम ना पहले ये सोचा था कि सिर्फ ये वाली खिड़कियाँ लगाएंगे, ये बाहर वाली है, अंदर वाली खिड़की का हमने सोचा नहीं था। फिर हमने ये डिसाइड किया कि जब काम एक साथ हो रहा है सारा, तो ये दो खिड़कियाँ कौन सा पीछे रहे इनको भी कर लेते हैं। उनका बाद में क्योंकि जो काम है वो फिर रुक जाता है, वो बहुत मुश्किल से दोबारा से स्टार्ट होता है। अभी तो वही बंदा है काम करने आया है, करवा लेते हैं। अल्लाह मालिक है, देगा जिसने इतने दिए वो इस खिड़कियों के लिए भी देगा, तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। हम सारे तो अभी मैं कर रही हूँ कमरे की डीप क्लीनिंग, और उसके बाद ये कि आज मैं आपको अपने कमरे को होम ओवर भी दूंगी। मैंने अपनी जो जरूरत की सारी चीज़ें वगैरह वो मैंने सारी अलमारी में सेट की हैं, और बाकी बेड है इस कमरे में, और कुछ चीज़ें और हैं मैं ला के रखूँगी। तो बाकी मुझे टाइम नहीं मिलता, मेरा टाइम मिले तो इसलिए मैं उसको सजाऊँ। लेकिन ये है कि जितना मैंने इसको कर लिया है ये बहुत बेहतर है, और माशाल्लाह बहुत ही प्यारा मेरा कमरा लग रहा है, सिंपल सा। कोई मैंने इसमें गंद नहीं डाला। पहले मैंने इसमें ना नमाज पढ़ने वाला रखा हुआ था, तो जिसको कहते हैं ना जाय नमाज का पोर्शन, पहले वो इधर पड़ा हुआ था, मेरी मम्मी को ना दहेज में मिला था। लेकिन हमारे पुराने घर में बारिशें वगैरह होती रही तो सारा का सारा खराब हो गया। तो मेरी बहन ने अम्मी का सारा नीचे दोबारा रेनोवेट कराया था, मैंने उसको भी करवाया, वो इतना प्यारा माशाल्लाह लगने लग गया। तो वो मैंने रखा हुआ था कमरे में। लेकिन ये जब कमरे में आते थे कभी उसको इधर से उधर, कभी इधर से इधर, तो उसकी जारी सेटिंग ही चेंज होती है। तो मैंने उसको उठा के साफ वाले कमरे में रख दिया। तो मेरे इतनी गर्मी है, मैं कहती हूँ यहाँ पे खड़ा होना मुश्किल है। तो मेरी हिम्मत है, मैं इसमें कैसे कर लगा रही हूँ। सारी सवाल की हिम्मत है जो इंतजाम करती है या किचन में खाना बनाती है, कहते हैं बहुत हिम्मत चाहिए इतनी गर्मी में। और भी सारे आदमी कहते हैं और भी करती है, बहुत कुछ करती है, बहुत सेक्रीफाइस करती है। तो बाकी अल्लाह का शुक्र है, कितना खाना यहाँ से झाड़ू लगाना, वो भी तो मेरे देखे थे जहाँ पे झाड़ू लगाते लगाते बंदा उल्टा सीधा हो जाता है, तो इतना मुश्किल होता था। अब यहाँ पे एक मिनट में जाता है, पूरा पूरा लग जाता है। क्योंकि मैं कमरे में आती हूँ, आसमान थोड़ा बहुत आती है, और भाइयों को मेरे कपड़े में काम ही कोई नहीं, तो इसमें से बड़ा काम है। मैंने लेके आया था अंडा, हमने रात को बनाया था आलू और पालक का सालन, तो वो पालक नहीं खाता, तो दो ले आया। तो मैंने सोचा कि रोज़ नमक मिर्च वाला बनाते हैं, थोड़ा डिफरेंट करते हैं। तो एक अंडा मैं बनाने लगी हूँ मीठा चीनी वाला, दूसरा अंडा जो मैं बनाने लगी हूँ नमक और मिर्च वाला। चीनी वाला हम सारे खाएंगे, तो बड़े दिन हो गए हमने चीनी वाला अंडा, दिन क्या मैं कहती साल ही हो गया कभी बनाया ही नहीं। तो आज इतने दिनों के बाद मेरा दिल किया तो मैं इसको बनाने लगी हूँ। यहाँ पर मैंने ना इसमें ऑयल जो है ना वो मतलब घी गर्म कर लिया, अब इसको इसमें डाल देते हैं। तो दूसरा अंडा मैं ये बनाने लगी हूँ नमक और मिर्च वाला। चीनी वाला अंडा जो है ना वो यहाँ पे बन रहा है, एकदम थोड़ा फ्राई है, बहुत मजे का बनता है। जब मेरे हम छोटे थे ना वो जल्दी नहीं बना के देती हूँ, कम कर देते हैं। ये बन गया मीठा अंडा, तो मैं ना इसमें नमक मिर्च वगैरह मिक्स कर लेती इन द टक्कर नहीं देखिए, यहाँ मैं इसमें नमक डाल दूंगी काफ़ी। बनके तैयार हो गया। तो ये नमकीन अंडे के लिए भी घी जो है ना वो गर्म हो गया, इसमें इसको डाल देते हैं। हो गई हम कभी हम लोग बस निकलने लगे। पहले मैंने कपड़े प्रेस किए थे, लेकिन थोड़ी तबीयत सेट नहीं थी, तो फिर मैंने गाउन भी प्रेस करवा लिया। अल्लाह इसमें का भला करे, इसने मुझे करके दिया। तो यहाँ पे बाइक भी हमने निकाल ली, बस हम निकलते हैं। के लिए आई थी चीनी, ये देखिए चीनी का क्या होगा। तो आप लोग के साथ भी ऐसा हुआ, हमने ना चीनी रखी हुई थी गड़बे में डाल के,
तो ये जो चिपचिप का महीना है ना, तो वो सारी की सारी ऐसे गिली हो गई। तो अभी ख़त्म हो गई थी, तो मैंने कहा ले जाती है। तो हमारा जो राशन है ना वो सारा हमने यहाँ पे रखा हुआ। चीनी किधर है? चीनी लेने गई थी चीनी, लेकिन वहाँ पे ख़त्म हो गई। तो हमने रमज़ान में आपको बताया था कि 2 जो है ना बोरियाँ ली थी चीनी की, एक ख़त्म हो गई, दूसरी बोरी ये हमने इस कमरे में रखी हुई थी। तो अभी वहाँ पे ख़त्म हो गई, तो मैंने कहा मैं यहाँ से डाल के ले जाती हूँ। तो देखिए कितनी प्यारी चीनी पड़ी हुई है। अभी फिलहाल इस्तेमाल तो एक डिब्बा भर के ले जाते हैं, उसके बाद तो बर्तन लेके आएंगे, उसमें डाल के किचन में रखते हैं। अपने घर में जो भी चीज़ पड़ी होती है वो लेना होता है, क्या आपको बाहर से नहीं लेनी पड़ती। तो हमने इस दफ़ा तो 2 बोरे लिए थे और ये अभी 8वां महीना है। अगले साल से इंशाल्लाह 3 लेंगे, तब पूरा साल ही निकल जाए। हमने रमज़ान में लिया था, रमज़ान में आई थिंक 3रे महीने में था, चौथे में था, तब से अब तक हम इनको यूज़ कर रहे हैं। और ये बोरी अभी हमारी चल जानी है 2-3 महीने और। तो फाइनली कितने दिनों से मुसलसल काम में लगे हुए थे, तो अभी जाके फाइनली सारे काम खत्म हो गए हैं। तो गए हुए थे बाजार, मैंने बताया था कि मैंने अपने कमरे के लिए कुछ चीज़ें लेके आनी है। तो मेरे कमरे में बास्केट रखनी थी, आपको पता मेरे कमरे में कोई बास्केट नहीं है। तो ऐसे ही कमरा खाली, तो अगर कोई शॉपर वगैरह मैं अक्सर कोई ना कोई चीज़ लेके आती हूँ, तो वैसे मैंने इधर कमरे में बखेरी होती है। तो उसके लिए ना एक तो मैं लेके आई हूँ, सबसे पहले ये बास्केट एक मैं लेके आई थी बड़े वाली, वो मैंने किचन में रख ली। और एक ये छोटी लेके आई, मैंने कहा इसको मैं ना अपने बेड के साइड पे या कहीं भी कमरे में नुक्कड़ में रखूँगी, ताकि मैं इसको यूज़ कर सकूँ। और दूसरी चीज़ जो मैंने मंगवाई है ना, वो लेके आई हूँ ये मैट, डोर मैट। तो पहले जो मैं लेके आई थी ना, वो भी डोर मैट असल में मेरे कमरे का था, लेकिन हमने ना उसको गेस्ट रूम में रख दिया। हमने तो उसमें ज़्यादा आमद रखत है, तो हम लोग भी उसमें ना नीचे की शीट बिछी है, तो अगर कभी आना आता ना तो हम उसमें चले जाते हैं। तो इसलिए मैंने फिर ना वो वहाँ पे रख दी। तो ये जो डोर शीट है ना, ये मैं अपने कमरे के लिए लेके आई हूँ। तभी मैं इसको आपको बिछा के दिखाऊँगी इसे कैसे रखना है। तो यहाँ पे ना ऐसे, ये ऐसे, ये मेरे कमरे के बिल्कुल ऐसे बीच में रहेगी। आजकल तो मैंने ये भी कहा था कहती शीट भी लगवा लो, मैंने कहा मैं ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे 1 साल हूँ। मैंने कहा भाभियाँ आएंगी तो फिर खुद ही देख लेंगी कि अगर मजीद इतना इसको कितना सेट करना है। वैसे ये कमरा मेरा और आसमा का रहेगा, जब हम दोनों बहनों में से कोई भी आएगा तो हम इसी कमरे में स्टे करेंगे। तो ये जो बास्केट है ना, ये मैं ये सोच रही हूँ कि इसको मैंने ये दरवाजे के पीछे रखूँ। ये जो बास्केट है ना, इसको मैं यहाँ पे नुक्कड़ में रख दूँ, जो भी गल वगैरह होगा ना वो सारा इसके अंदर आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे ना मैं 2 चीज़ें और लेके जो आपको वो शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो मैंने ये ग्लव्स लेके हूँ। इनका मतलब ये है कि आपको पता है हम ना वो लिक्विड वाली चीज़ें लेके आए हैं, जो वॉशरूम को साफ करती है, या बेसन को वगैरह इस तरह ना। तो ये उसके लिए लेके आए हैं, क्योंकि हाथों में ना वो केमिकल है, वो हाथों को लगते हैं, तो हाथ एक दफ़ा से ना जलन स्टार्ट हो जाती है। तो इसके साथ अगर मैं लगाऊंगी ना, तो फिर जलन वगैरह नहीं होगी, तो हाथ भी मेरे ठीक रहेंगे। तो ये इस मकसद के लिए मैं 2 लेके आई हूँ, बना सकते बिल्कुल भी रख देते हैं। और हमने आपको पता सामान शुरू किया था हमारे पिछले घर में ना, हमारे पास था ये कॉम था, लेकिन वो था लकड़ी वाला, वो इतना ज़्यादा अच्छा था, लेकिन शिफ्टिंग में वो गुम हो गया, मिला ही नहीं। तो फिर मैं ये लेके गई। हालांकि ये देखे ना, ये इतना कमज़ोर सा है, लेकिन ये बहुत अच्छा है, 1 सेकंड में आपके सारे बाल सेट कर देता है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं अपने कमरे के लिए लेके आपको बताना है कि मेरे कमरे में मजीद तो किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। ये जो सामान पड़ा है, ये मैं कल मुझे छुट्टी है, तो कल मैं कोशिश करूँगी कि सारे सामान को यहाँ से मैं उठा लूँ। फिलहाल जो है ना मेरा कमरा मैंने बिल्कुल सेट कर दिया। अभी इतनी गर्मी कि इसमें बंदा ना तो सो सकता है, ना खड़े भी नहीं हो सकता। तो फिलहाल हम चलते हैं। साइड टेबल है, साइड टेबल के ऊपर ये मैंने फ्लावर ला के रखे थे। उसके बाद ये कुछ दिन पहले मैं बेडशीट भी लेके आई थी, मैंने तो मेरे रूम के ना ये वॉलपेपर के साथ मैच कर रही, तो बहुत ही खूबसूरत ये ना आ जाती है बेडशीट। उसके बाद यहाँ पे भी एक साइड टेबल, ये कुछ सामान है जो मैं समेटने में जैसे मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे मैंने रखी हुई है अलमारी तो मेरे सामान से फुल हुई पड़ी, इसमें इतना ज़्यादा सामान है। तो कमरे में मैंने पेंटिंग वगैरह भी लगाई, एक पेंटिंग यहाँ पे लगी हुई है, एक पेंटिंग वहाँ पे लगी हुई है। और जो मैं अपने बॉल वगैरह लटकाती हूँ ना, वो सारे मैंने यहाँ पे हैंगर रखे हुए हैं। नीचे मैंने डोरमेट भी बिछा दिया और बास्केट भी। अब मेरा कमरा एक तरह से कम्प्लीट रेडी है। और एक हमने वो जो ना वहाँ पे लगाई है पेंटिंग वहाँ पे, और फैन भी लग गया। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कमरा कंप्लीट हो गया। यहाँ से रात का टाइम है, मैं ना डेरे पर आया हूँ दूध लेने के लिए। पहले ना बाबा को लेकर गए, दूध भूल गए थे ना दूध लेने के लिए आए, और इतना अंधेरा है कोई चीज़ ना नज़र नहीं आ रही।
तो मैंने अब कहा मेरे ना दोस्त को कि मेरे साथ चलो, हम ना दूध ले थे डेरे पर। तो इधर मैंने ना बाइक ड्रॉप किया और चलते हैं घर। और ये शुक्र है कि दूध बचा है, इसके ऊपर ना ढक्कन है तो ये ना ख़राब नहीं होया होगा। आपको पता है शहरों में दूध कभी 9-10 बजे पहुंचता है तो वह नहीं ख़राब होता। तो ये तो फिर घर का अभी 1-2 घंटे पहले ही ना चो के रखे है तो उन्हें ले जाने घर।